वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 2 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट के वीडियोस में आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर कैसे अपीयर्स होता है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया था और कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज हम लोग उसी प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसके और आगे की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे, पहले लिख लीजिए फिर समझा दूंगा। एज लाइक एनर्जी कॉमा लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रिक चार्ज इज आल्सो कंजर्व्ड। मतलब ये हो गया आपका कि जिस तरह से ऊर्जा और रैखिक संवेग संरक्षित होता है, उसी तरह से आपका विद्युत आवेश भी संरक्षित रहता है। याद होगा, एनर्जी को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट, उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करता है, मतलब संरक्षित रहता है। उसी तरह से आपका आवेश भी क्या होगा, संरक्षित रहेगा। तो इस पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे, जिस प्रकार से ऊर्जा और रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, उसी तरह से विद्युत आवेश भी संरक्षित रहता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। अब जो ये प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, ये VVI आप कह सकते हो, बिकॉज ये आपको 2 मार्क्स में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, याद होगा मैंने इसके पिछले के वीडियोज में बताया था कि किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से या गेन करने से होता है। तो आप लोग इतना तक तो जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जब लॉस्ट करेगा या गेन करेगा तो बॉडी पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। अब बात ये आती है कि इस पर आवेश कितना आएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना आवेश आएगा, और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो कितना आवेश आएगा। तो हम लोग उसी चीजों को अभी पढ़ने वाले हैं। तो लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, लिखिए द चार्ज या द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी is always integral multiple of the charge on any body is always integral multiple of charge of electron and this is called क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी, मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वह हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के आवेश के इंटीग्रल पूर्णांक गुणज के बराबर होगा। और यही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब आवेश आपको डायरेक्ट ये आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, एक्सप्लेन इट या राइट इट। तो आप सीधा इसको लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु पर चार्ज है तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब Q बराबर आपका हो गया Ne। अब यहाँ पर जो ये n है ये आपका हो जाता है इंटीजर का मतलब हो गया आपका पूर्णांक संख्या, दैट मीन्स 2 4 5 6 8 इस तरह से होगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु पर जो चार्ज आएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, पूर्णांक गुणज के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना आवेश आएगा, तो उतना हम लोग गुना कर देंगे। तो इसको अभी आप लोग नोट कीजिए। चलिए, यहां तक हो गया होगा आई थिंक। अब यहां से आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। और स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्जेस नहीं होता है। तो यहाँ तक आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ से इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएगा, तो मैं आप लोगों को आगे प्रॉपर्टीज के एंड होने के बाद मैं करवा दूंगा। अभी फिलहाल आप लोगों को प्रॉपर्टीज लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए। स्टैटिक चार्ज
only produces electric field and charge moving with constant velocity. Charge moving with constant velocity produces electric field and मैग्नेटिक फील्ड. और थर्ड लिखेंगे एंड एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी in the form of electromagnetic wave. मतलब देखिए यहाँ से आपको तीन चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताया. सबसे पहला कि स्टैटिक चार्ज, मतलब स्टैटिक चार्ज का मतलब हुआ कि चार्ज इन रेस, जो कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था. तो स्टैटिक चार्ज जो होगा उसके द्वारा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. कौन? स्टैटिक चार्ज. आगे है चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब आवेश अगर नियत वेग से गति कर रहा है तो आपको दो चीजें आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. तीसरा है एक्सेलरेटेड चार्ज, मतलब त्वरित आवेश जो है आपको विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा उत्पन्न करता है. किस रूप में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में. अगर आपको हिंदी लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे मैं जो हिंदी में बता रहा हूँ तो उसको आप लोग लिख सकते हो. तो यानी कि यहाँ से याद रखना है, स्टैटिक चार्ज के द्वारा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर नियत वेग से गति कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड त्वरित रूप से, त्वरित का मतलब क्या होता है कि उस वक्त वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा होगा. तो अगर आप त्वरित रूप से गति कराते हैं चार्ज को तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आपका ऊर्जा भी उत्पन्न होगा. तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर. तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, इसका आगे भी आपको यूज होगा. तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए. चलिए नेक्स्ट आप लोगों को लिखना है इलेक्ट्रिक चार्ज इज transferable. That means it can be transferred from one body to another body. देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? विद्युत आवेश स्थानांतरणीय है, अर्थात विद्युत आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं. सिंपली आप सोचिए, यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज है और इसको कनेक्ट कर देते हैं अनचार्ज बॉडी से, तो चार्ज यहाँ से क्या होगा? ट्रांसफर करना शुरू कर देगा. तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है. बट इसके साथ आप लोग एक नोट भी लिखना. नोट में ये लिखना है कि द टोटल चार्ज of a body cannot be transferred, but there is a process. आप लोग यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ. यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, मतलब किसी वस्तु का कुल आवेश स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है. बट देयर इज अ प्रोसेस, लेकिन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु के पूरे आवेश को एक वस्तु से दूसरे आवेश वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं. तो उसी के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा. तो इसको आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. तो आगे चलते हैं.
तो यहाँ से आप लोग कंटिन्यू करेंगे, बट देयर इज अ प्रोसेस थ्रू विच total charge of a body can be transferred। तो अब वह प्रोसेस क्या है, तो उसे अब हम लोगों को देखना है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। सपोज दैट यहाँ पर मान लीजिए क्या है कि आवेश है, ठीक है, इस वस्तु पर आवेश है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो वस्तु है ये इसके अंदर है, बाहर में एक और वस्तु है। जैसे ही हम इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो सारा चार्जेस क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से निकलकर बाहर पर आ जाएगा। मतलब जैसे ही कनेक्ट किया जाएगा टोटल का टोटल आवेश आपका बाहर चला आएगा। और अभी आप लोग याद रखना, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब नॉर्मली जैसे वायर को कनेक्ट करके हम लोग ट्रांसफर कराते हैं तो उसको कंडक्शन कहा जाता है। तो सिंपली कंडक्शन मेथड में टोटल आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो अंदर में कोई आवेश नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स कोई आवेश नहीं रहेगा। अब आप लोग ये गॉसेस थ्योरम को पढ़ोगे तो वह उसके बाद और भी ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग याद रखो, इस प्रोसेस के जरिए टोटल चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप लोग पिक्चर भी ड्रॉ कर लो, फिर मैं आप लोगों को आगे का प्रॉपर्टीज बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए आप लोग। याद होगा फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब ये कोई वस्तु न्यूट्रल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, धन आवेशित होता है, तो द्रव्यमान क्या होगा। सिंपल है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, m नोट है इनिशियल, और फाइनल क्या आ गया m। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकला है। अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन पर भी तो मास होता है 9.11 10⁻³ kg, इतना मास होता है। तो बताइए जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो मास भी निकला, मतलब धन आवेशित होगा तो मास घटेगा, ऋण आवेशित होगा मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो मास बढ़ेगा। तो आप इसको सिंपली लिखो, सिंपली लिख सकते हो, ऑन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मास डिक्रीजेज। शॉर्टकट में आप लोग लिख लो, जब वस्तु पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास डिक्रीज करेगा। ऑन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी मास इंक्रीजेज। मास क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज यहाँ के बाद वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो लगभग आपका इतना तक अगर आप प्रॉपर्टीज को याद रखते हो तो लगभग सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएगा। तो आई होप अब तक में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ से कभी कभार पूछ देता है, चार्ज एंड मास में डिफरेंस बताइए। मतलब चार्ज एंड मास में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, मतलब चार्ज और मास के बीच का अंतर बताना। तो ये आप लोगों को मैं अभी आपको एक एक बता देता हूँ, आप प्रॉपर आप लोग इसको लिखोगे। देखिए यहाँ पर सिंपल है, चार्ज में सबसे पहले देखते हैं तो चार्ज कितना टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा कंप्लीट लिखना। चार्ज 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। मास कितना होता है, तो मास जो है हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा लिखना है, चार्ज जो है कौन सा क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है मतलब व्युत्पन्न राशि है। मास क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। थर्ड लिखिए, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट आपका कूलम्ब होता है। जबकि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मास का ऐसा यूनिट केजी होता है। एक डायमेंशन भी जोड़ दो आप, डायमेंशन मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा इसका IT और AT होता है, जबकि इसका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ओनली
m होगा। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हो। दूसरा और इम्पोर्टेंट ये लिख सकते हो कि चार्ज जो है बिना मास के संभव नहीं है, जबकि मास जो है चार्ज के बिना भी संभव है। तो ये सब आपका बेसिक डिफरेंसेस है, तो इसको आप लोग याद कर लोगे, प्रॉपर आप लोग कॉपी में नोट कर लोगे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग एक और टॉपिक को पढ़ लो, फिर हम लोग ये Q बराबर जो एनी का जो क्वेश्चंस था उसको हम लोग करेंगे। बट उससे पहले एक टॉपिक सिंपल सा है, डेंसिटी ऑफ मास, उसको पढ़ लेते हैं। फिर मैं आप लोगों को वहां पे न्यूमेरिकल्स कंबाइंडली एक साथ करवा दूंगा यहीं पर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डालेंगे डेंसिटी ऑफ मास, मतलब डेंसिटी ऑफ मास नहीं, डेंसिटी ऑफ चार्ज पढ़ना है, डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो देखिए डेंसिटी ऑफ चार्ज जो आपका 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज मतलब वह आवेशों का रैखिक घनत्व। सिंपल है, बताइए लीनियर है, रैखिक है, तो इसमें क्या होगा, लंबाई ही होगा। तो सिंपल हम लोग इसको लिखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ of a body is called linear density of चार्ज। बस सिंपली ये कहेंगे, और इसको डिनोट किससे करेंगे, तो लैम्डा से। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय L। सिंपल है, देखिए मान लीजिए कि अगर सपोज दैट L लेंथ पर कितना चार्ज होता है, Q, यानी L लेंथ पर अगर आपका Q चार्ज है, तो बोल रहा है यूनिट लेंथ पे, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो 1 बराबर क्या, Q बाय L। तो ये जो Q बाय L है यही क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाएगा। तो हो गया लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, हो गया लैम्डा बराबर Q बाय L हो गया। चलिए अब यहाँ पर साथ ही साथ प्रॉपर्टीज देख लीजिए। बताए स्केलर होगा कि वेक्टर, आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप भी कर सकते हो स्केलर होगा या वेक्टर। तो ऑफ कोर्स ये जो होगा स्केलर होगा, क्योंकि Q क्या है, चार्ज, स्केलर, L लेंथ क्या है, स्केलर। तो ओवरऑल जब दोनों स्केलर है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल टर्म्स स्केलर हो जाएगा। तो देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। साथ ही साथ अगर इसका ऐसा यूनिट पूछा जाए तो ऐसा यूनिट लिख सकते हैं कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज का कूलम और लेंथ का क्या हो जाएगा आपका मीटर। ये हो गया आपका कूलम पर मीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, ऊपर के लिए क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर IT, नीचे लेंथ के लिए क्या लिखेंगे L, तो हो जाएगा IT L इनवर्स। तो यहां से लिखेंगे IT L इनवर्स। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखोगे। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज के बाद सेकेंड नंबर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको मैं घेर देता हूं। देखिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सिंपल देखिए यहाँ पर सरफेस है, सतह है, तो मतलब सतह की अगर बात करें, अगर ये बोर्ड है, बोर्ड का भी तो एक सतह है, तो सतह क्या होगा, एक तरह का एरिया। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा चार्ज बटा एरिया A। यही हो गया आपका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो सिंपल सी बात है, ये भी आपका स्केलर ही होगा, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद ऐसा यूनिट देख लेते हैं। तो ऐसा यूनिट आपका देखो, चार्ज के लिए कूलम्ब हो जाएगा, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप लोग यहाँ से देखो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा ITL इनवर्स 2, बिकॉज चार्ज के लिए क्या IT और AT, एरिया के लिए L टू द पावर -2। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड में वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो देखिए सिंपल, ये भी नाम से ही क्लियर है।
यहाँ पर सरफेस था तो हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर वॉल्यूम है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। सिंपल है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, और रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। सिंपल आप देखो ना, लीनियर डेंसिटी मतलब क्या हो गया, लेंथ। लेंथ में हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को लंबाई से भाग दे देंगे। सरफेस डेंसिटी है तो क्यू बाई ए हो जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी है तो क्यू बाई वी हो गया। सिंपल। अब इसी का बताइए ये भी क्या होगा, स्केलर, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। सेकेंड है एसआई यूनिट, तो यहाँ भी आप लोग देखो एसआई यूनिट के रूप में ये चार्ज का कूलम्ब क्यू हो जाएगा, और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यू। उसके बाद है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अगर यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोग लेते हैं तो सिंपल है, चार्ज के लिए क्या लेंगे, आई टी, ये हो जाएगा आपका आई टी। नीचे क्या है, वॉल्यूम वी, तो वी के लिए क्या लिखेंगे, एल टू द पावर माइनस थ्री, तो हो गया आई टी एल टू द पावर माइनस थ्री। तो यही था आपका वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, सॉरी हाँ, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा डेंसिटी ऑफ चार्ज का 3 टाइप्स। ये तीनों अति महत्वपूर्ण है, बिकॉज आगे हम लोग बहुत सारे जगहों पर इसको यूज करेंगे, तो आप लोग इसको प्रॉपर नोट कर लो। अब मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स Q बराबर एनी के तथा इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, फिजिक्स जनरली कहा जाता है कि टफ सब्जेक्ट होता है, बट टफ ये आपको तभी तक लगेगा जब तक कि आप प्रॉपर बेसिक को नहीं जानते हो और पीछे वाले टर्म्स को याद नहीं रखते हो। आप स्टार्टिंग से मैं जो ही पढ़ा रहा हूँ, आप एक एक चीज़ को याद रखो, रिवीजन करो, तो आपको कहीं भी मुश्किल से 1% डाउट आएगा। आपके मन में जो भी डाउट आ रहा होगा वो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर चुका होऊंगा। तो बस ज़रूरत है कि आप पीछे वाले जितना भी टर्म्स मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके इसको प्रॉपर नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं किस पर क्या क्या न्यूमेरिकल्स आएगा। चलिए, आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा तो हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चंस को अब देख लेते हैं इस पर बेस्ड जो भी है। तो अभी तक में आप लोगों ने मात्र 4 फॉर्मूला का अध्ययन किया है। सबसे पहला फॉर्मूला था Q बराबर एनी, उसके बाद लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, मैं लिख देता हूँ Q बराबर एनी को पढ़ा है। उसका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज Q बाय एल, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज Q बाय ए, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज Q बाय भी को पढ़ा है। अच्छा हाँ, आप लोग अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर ऐड हो जाना। आपको टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं मैं, PR212। अभी PR212 टेलीग्राम में जाकर आप लोग वहां पे सर्च करोगे तो PR212 डालोगे तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओगे। वहां पर मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने पोस्ट किया, लगभग वहां पर 20 से 22 क्वेश्चन मैंने वहां पर डाला है टेलीग्राम पर। तो आप वहां पर जाकर एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व कर लेना, और वहां पर कुछ दिनों बाद सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी तक में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, बस डायरेक्टली शॉर्टकट में बताता हूं। देखिए, अगर कहेगा इफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉडी। देखिए, अब यहां से कह रहा 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है तो चार्ज बताइए क्या होगा। तो सिंपल है, यहां पर बताइए n बराबर क्या लेंगे, 5। अब कह रहा है यहां से रिमूव किया गया, तो सिंपल सी बात है, बताइए रिमूव किया गया है मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, हटाया गया। तो यानी कि हटाया गया तो प्लस पहले ही आ जाएगा, क्योंकि जब हटाते हैं तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव।
और ये क्या हो जाएगा n, या इसको डायरेक्ट लास्ट में ही लिख लेंगे। तो Q बराबर होगा Ne, n का मान 5, E का कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा, हो सकता है कि सर आपने बताया था इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर आपने दिया ही नहीं है। तो आप लोग याद रखोगे, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर माइनस या प्लस को नहीं डालेंगे, हम लोग डायरेक्ट लास्ट में आंसर लिखेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पर रिमूव्ड है मतलब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो जाहिर सी बात है कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। अगर कहता है 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया है, तो सेम इतना ही चार्ज आएगा, लेकिन वो किसमें, माइनस में। तो देखिए 1.6 इंटू 5 करेंगे तो यह 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्लस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डायरेक्ट लिख देंगे। या क्या हो जाएगा, धनावेश, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया था, रिमूव किया गया था। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहेगा कि अगर यहाँ से इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया है, आर एडेड, यहाँ से आपका रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया, तब बताइए आवेश क्या होगा। तो फिर लगाएंगे यहाँ पर हम लोग n बराबर सेम 10 हो जाएगा, q बराबर Ne मतलब 10 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये 10 हटाओगे यहाँ से, इससे ये कटेगा, मतलब आपका हो जाएगा 16 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ऐड किया गया, तो बताओ चार्ज का कैसा प्रॉपर्टीज, ऐड करने पर नेगेटिव आता है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। तो पहला आपको इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, तो आप लोग इसको भी नोट कर लो। चलिए अब इसी में देखिए आपका क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से रह सकता है। क्वेश्चन अब ये रहेगा, कैन ए बडी हैव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। मतलब ये है कि बताइए क्या किसी वस्तु पर उतना आवेश हो सकता है। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चार्ज को लिख लेंगे। चार्ज कितना है, तो 1.6 10⁻⁻18 कूलम। अब कह रहा है बताने के लिए कि बताइए इतना चार्ज संभव है, तो सिंपली आप लोग याद रखोगे, हम लोग ये पढ़े हैं फॉर्मूला, Q बराबर क्या, Ne, और n जो होता है आपका इंटीजर। अभी के क्वेश्चन में n नहीं दिया गया। अगर हम लोग n इंटीजर निकाल लेते हैं पूर्णांक संख्या तो पॉसिबल होगा, अगर नहीं निकला दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। देखिए तो यहाँ से निकालते हैं, n बराबर हो जाएगा Q बाई E, तो 1.6 10⁻⁻18 बाई E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻18 और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 19, तो 10 कितना 1। अब बताइए 10 पूर्णांक संख्या है, ऑफ कोर्स है, तो मतलब ये चार्ज जो है पॉसिबल होगा। यहीं पर आप देखो, अगर Q का वैल्यू दे देता 3.2 गुना 10⁻⁻21 कूलम, बताइए इतना चार्ज संभव है। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर निकालेंगे n, तो n बराबर लिखेंगे Q बाई E, तो देखो 3.2 गुना 10⁻⁻21 बटा E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। तो अब देखिए इससे ये 2 बार में कटा, मतलब 2 गुना 10 का पावर कितना, -21 प्लस 19, मतलब 2 गुना 10 का पावर हो गया -2। दैट मीन्स ये 2 बटा नीचे लोगे तो 100। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का 2 बटा 100 हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। ये जो है नॉट इंटीजर, जबकि आपको पता था, अभी बताया था मैंने, किसी भी वस्तु पर आवेश जो आएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज होगा, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक गुणज नहीं आया। दैट मीन्स यह चार्ज जो होगा नॉट पॉसिबल, संभव नहीं होगा। तो इस तरह से और भी ढेर सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, वहां पर तो आप उसको डाउनलोड कर लेना उस पीडीएफ को, और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन में भी आते हैं, देखिए। नेक्स्ट आपका सिंपल रहेगा कि इफ ए रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम, देन
फाइंड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो सिंपल है, यहाँ पर डाटा लिख लो। Q बराबर दिया है 10 माइक्रोकुलम, माइक्रो को चेंज करोगे तो -6 कुलम हो जाएगा। L आपका दे दिया है 5 मीटर। तो अब लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बाय L होता है। अभी जस्ट यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है। तो Q का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6 और L का वैल्यू कितना 5, 5 से 2 बार में कट जाएगा, मतलब 2 गुना 10⁻6 कुलम पर मीटर। यही आपका हो गया लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का आंसर। आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग इसको नोट करो। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ए स्क्वायर शेप बॉडी हैव चार्ज 2 कूलम and its side is 5 centimeter, then surface density of charge, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ जाना। surface density of charge आप then surface density of charge will be, आप यहाँ से समझ जाना। कह रहा है एक स्क्वायर से बड़ी है, मतलब वर्गाकार है, उस पर आवेश कितना दिया हुआ है तो 2 कूलम। अब कह रहा है उसका साइड भुजा कितना दिया है तो 5 सेंटीमीटर। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज निकाले। सरफेस डेंसिटी देखिए कितना है, सिग्मा Q बाय A। तो Q के लिए क्या लिखेंगे 2। एरिया, एरिया बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब एक वर्ग है तो उसका भुजा एरिया कितना होगा, यहाँ पर एरिया लेना है हमें ना कि साइड। तो एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब सब इसका भुजा स्क्वायर लेंगे। उससे पहले इसको हम लोग ऐसा यूनिट में बदलेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुना करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर एरिया निकाल दीजिए भुजा स्क्वायर, मतलब 5 गुना 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। आपको यहाँ पे समझ में आया ना। देखो ये एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करना है, सॉरी ये साइड दिया हुआ है भुजा, यहाँ पर एरिया लेना है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर इसलिए क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो है भुजा स्क्वायर होता है। 2/5 का स्क्वायर कितना 25 गुना 10⁻⁻2 का कितना 4। अब ये 2 10⁻⁻4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 25। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 200 गुना 100/25। देखो कैसे, 10 का पावर 4 है तो 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 लिख दिया। अब 25 से कितना बार में कट जाएगा ये 8 बार में, तो ओवरऑल कितना हो गया 800 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यही था आपका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसी तरह से आप वॉल्यूम के भी बना सकते हो। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सारे यहाँ से बन जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन को डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना। तो आई थिंक आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप पूरा चीज़ सीखे भी होंगे। फिर भी अगर कहीं पर आपको डाउट रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं प्रॉपर वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगले वीडियो जब आएगा तो मैं आपके उस प्रॉपर डाउट को वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपके जो अपने दोस्त हों जो जिन्हें ज़रूरत हो तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।